नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। एंड आज हम सभी लोग डिस्कस करेंगे कि इजराइल की जो मौजूदा स्थिति है, इस मौजूदा स्थिति में आने के पीछे इजराइल के क्या क्या कारण रहे और इस बात की तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि ये स्थितियां इजराइल के अंदर क्यों पैदा हुई, क्यों पनपी। आपने रिसेंटली न्यूज चैनल के अंदर तो काफी सारी चीजें देखी होगी कि इजराइल के अंदर किस प्रकार से हिंसक झड़पें चल रही है, लेकिन वो बातें आपको तब तक समझ नहीं आएंगी जब तक आप उस बात की तह तक नहीं पहुंच पाएंगे, उस बात की जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे कि ये इन झड़पों के होने के पीछे कुछ कारण जो थे वो क्या थे। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या कारण रहे कि इजराइल के अंदर इतने बड़े पैमाने पर धर्म युद्ध हुए। दरअसल ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई अभी ही नहीं है, ये लड़ाई काफी सालों पहले ही शुरू हो चुकी थी। इसके पीछे क्या कारण है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सब कुछ समझ धीरे धीरे आने लगेगा। बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हाँ तो दोस्तों, हुआ यह है कि सन 1948 में इजराइल एक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया गया, लेकिन उसे मध्य पूर्व के इस्लामिक देशों ने कभी भी मान्यता नहीं दी। फिर भी काफी संघर्ष हुए और उन सभी संघर्षों के बाद यह तय किया गया कि जो पश्चिमी जेरूसलाम होगा उसके हिस्सों पर इजराइल का कब्जा होगा और पूर्वी हिस्से पर जॉर्डन का आधिपत्य होगा। आप इन सभी बातों को एक मैप के जरिए समझ सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिया गया है। ये नक्शा है जेरूसलाम का। पूर्वी जेरूसलाम का जो हिस्सा था उसके ऊपर कब्जा होगा इजराइल का, और जो पश्चिमी जेरूसलाम का हिस्सा होगा उसके ऊपर कब्जा होगा जॉर्डन का। यह बंटवारा एक टेम्परेरी बंटवारा था, यानी कि उस समय की मौजूदा स्थिति को नियंत्रित करने के लिए यह बंटवारा किया गया था। फिर सन 1967 के अंदर इजराइल का सीरिया जॉर्डन से युद्ध हुआ। इजराइल ने ये युद्ध लड़ा और उसने पूर्वी जेरूसलाम के हिस्से और वेस्ट बैंक पर कब्जा भी कर लिया। इसका मतलब यह था कि यहाँ पर जो हिस्से जॉर्डन के आधिपत्य वाले क्षेत्र थे, अब उन क्षेत्रों पर इजराइल का आधिपत्य था, यानी कि इजराइल ने उन क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया था जिन क्षेत्रों पर जॉर्डन का कब्जा था। यानी कि जॉर्डन से उसके आधिपत्य वाले क्षेत्रों को इजराइल द्वारा छीन लिया गया। तभी से इस जमीन को लेकर इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच काफी ज्यादा हिंसक टकराव होते रहते हैं और ये हिंसक टकराव हम आज के समय 2021 तक हमें देखने को मिल जाते हैं। ये जो जेरूसलाम का क्षेत्र है, ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? इस क्षेत्र में ऐसा क्या है कि इस क्षेत्र को लेकर इतने ज्यादा हिंसक टकराव आए दिन इन क्षेत्रों में होते रहते हैं? अमेरिका एकमात्र उन देशों में से है जो इजराइल का इस बात के लिए खुलकर समर्थन करता है कि ये जो पूर्वी जेरूसलाम का हिस्सा है वो इजराइल के आधिपत्य वाला क्षेत्र है। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि इस जेरूसलाम वाले हिस्से में, पूर्वी जेरूसलाम वाले हिस्से में ऐसी क्या खासियत है जिसके कारण ये क्षेत्र इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बना, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इस क्षेत्र की देखी गई और इसी क्षेत्र को लेकर इतने ज्यादा हिंसक टकराव होते आए हैं। यानी कि कहा जाए तो सारी फसाद की जड़ ये पूर्वी जेरूसलाम का जो हिस्सा था ये था, और इसी हिस्से के पीछे आज तक इतने हिंसक टकराव होते आए हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि पूर्वी जेरूसलाम इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, पूर्वी जेरूसलाम इतना ज्यादा महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर ईसाई, मुसलमान और यहूदियों के लिए ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। तीनों ही धर्म के लोग इस पूर्वी जेरूसलाम को अपने अपने धार्मिक स्थलों से जोड़कर देखते हैं और इन तीनों ही धर्मों के लोगों की मान्यता यह है कि ये स्थान उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ईसाई धर्म के लोगों का मानना यह है कि यही वह जगह है, पूर्वी जेरूसलाम यही वह जगह है जहां पर यीशु को कलवारी की पहाड़ी पर सूली पर चढ़ाया गया था, और साथ ही साथ इसी स्थान को यीशु के पुनरुत्थान के स्थान के रूप में भी देखा जाता है। यही कारण है कि ईसाई इस जगह पर अपना कब्जा करना चाहते हैं।
इस्लाम को मानने वाले लोगों की मान्यता यह है कि यही वह स्थान है जहाँ पर अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ रॉक स्थित है। अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ रॉक का अपने आप में एक अलग इतिहास है। अल अक्सा मस्जिद मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों का तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा पवित्र स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि एक यात्रा के दौरान पैगंबर मोहम्मद अल अक्सा मस्जिद की तरफ आए थे और इसी से कुछ दूरी पर डोम ऑफ रॉक भी स्थित है। डोम ऑफ रॉक का इतिहास हमें यह बताता है कि यही वह जगह है जहां से पैगंबर मोहम्मद साहब अपनी स्वर्ग तक की यात्रा के लिए रुखसत हुए थे। यानी कि पैगंबर मोहम्मद की स्वर्ग की यात्रा को इस इमारत से जोड़कर देखा जाता है। यहूदी लोगों का यह मानना है कि यही वह जगह है जहां से संसार की आधारशिला रखी गई थी, यानी कि संसार का निर्माण इसी जगह से हुआ था। साथ ही इब्राहिम ने अपने पुत्र आइजैक की कुर्बानी भी इसी स्थान पर दी थी और यहीं से कुछ दूरी पर एक वेस्टर्न वॉल भी स्थित है और यह दीवार यहूदियों के लिए एक पवित्र मंदिर का अवशेष मानी जाती है। इस कारण से ये तीनों धर्म के लोग इस स्थान को बहुत ही ज्यादा पवित्र मानते हैं और इन तीनों का मानना यह है कि इस स्थान पर इन तीनों का आधिपत्य होना चाहिए। यानी कि पूरा का पूरा मुद्दा इस बात को लेकर है कि पूर्वी जेरूसलाम पर किनका आधिपत्य होगा, किनका कब्जा होगा। इसी जगह को लेकर इन्हीं मान्यताओं को लेकर इस पूर्वी जेरूसलाम के अंदर आज तक हिंसक झड़पें देखने को हमें मिलती हैं और जिन कारणों से ये हिंसक झड़पें हो रही हैं वो कारण हमने आपको बता दिए हैं। अब अगर हम वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो हमें देखने को मिलता है कि इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच ये युद्ध 1.5 महीने पहले शुरू हुआ था। इसका कारण यह था कि वहां पूर्वी जेरूसलाम, आप अपनी स्क्रीन पर मैप के जरिए समझिए, इसका कारण यह था कि वहां पूर्वी जेरूसलाम के क्षेत्र में यहूदियों ने फिलिस्तीनी लोगों को वहां का क्षेत्र छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि वहां इस मुद्दे पर वहां की अदालत का एक फैसला आने वाला है और यह संभावना जताई जा रही है कि यह जो फैसला आएगा यह फैसला सरकार के पक्ष में होगा। 7 मई 2021 को रमजान के महीने का आखिरी शुक्रवार था और फिलिस्तीनी जेरूसलाम की अल अक्सा मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। तब वहां इजराइल की सेना और उन लोगों के बीच एक हिंसक झड़प हो गई। अब ये जो मामला है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और लोगों को यहाँ पर डर है कि अगर यह फैसला सरकार के पक्ष में आ गया तो उन्हें ये जमीन खाली करनी पड़ेगी। यही कारण है कि इजराइल और उसके आसपास के क्षेत्र में हिंसक झड़पें देखने को हमें मिल रही है। जब इजराइल अस्तित्व में आया, इजराइल का निर्माण हुआ, तब इस हिस्से को टेम्परेरी रूप से, अस्थायी रूप से 2 हिस्सों में बांट दिया गया, पूर्वी और पश्चिमी जेरूसलाम। यानी कि मौजूदा स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए उस समय पर इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जेरूसलाम के का बंटवारा कर दिया गया। पश्चिमी जेरूसलाम इजराइल को दे दिया गया और पूर्वी जेरूसलाम जोर्डन को दे दिया गया था और इन कारणों की वजह से आज भी इजराइल के आसपास के क्षेत्र में हम हिंसक झड़प देखने को मिलती है। तो यह था पूरा मुद्दा। अब अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, मुश्किल से 1 सेकंड लगेगा और ये फ्री भी है। धन्यवाद।